हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप एवरीवन इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या साइंस हैं जिनसे हम पता कर सकें कि हमारे अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ बैलेंस हो रही हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक सोल जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो अपने काउंटर पार्ट से फ़िज़िकल यूनियन में आना चाहता है। तो फिज़िकल यूनियन में आने के पहले ज़रूरी है कि आपकी इंटरनल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ बैलेंस्ड हो। पहला साइन जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी इनर एनर्जीज़ एक बैलेंस में आ रही है, हार्मनी में आ रही हैं, वो है कि आप अपनी फिज़िकल बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। बेसिकली फेमिनिन एनर्जी मोस्टली ऑक्यूपाइड रहती है अपनी मेंटल चीज़ों में या फिर अपने इमोशनल साइड पर। For example, you may not like to focus on your health or your exercise routine. हो सकता है आप अपनी फिज़िकल बॉडी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक हील्ड मैस्कुलिन एनर्जी, वो बहुत ही फिज़िकल इन नेचर होते हैं। लाइक दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ एक्सरसाइजिंग। एक मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा अपनी लिमिट्स को, अपनी फिज़िकल बॉडी की लिमिट्स को पुश करना पसंद करती है। तो अगर आप अपने आप में ऐसा कोई चेंज महसूस कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने फिज़िकल चीज़ों के प्रति ज़्यादा कंसर्न रहने लगे हैं अबाउट योर पोस्चर, योर फूड एंड स्पेशली योर एक्सरसाइजेस, पहले से ज़्यादा ध्यान आप ऐसी चीज़ों पर, अपनी एनर्जी ऐसी जगह पर लगा रहे हैं लाइक एक्सरसाइजिंग, डूइंग योगा और डांसिंग। ये ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी वैल्यू अब आप समझ पा रहे हैं कि इसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करने से क्या बेनिफिट्स है। सेकेंड साइन जो आपको बताता है कि आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, वो है कि आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप अपनी नीड्स, अपनी डिज़ायर्स को अच्छे से समझते हैं और चाहे वो आपकी फ़िज़िकल नीड्स हों या फिर इमोशनल नीड्स, आप उसे फुलफ़िल करना चाहते हैं और करते भी हैं। नाउ द थर्ड साइन इज़ दैट आप अपने आप के लिए जो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना है वो समझ पाते हैं। बेसिकली जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो हमेशा से ही बहुत ही गिविंग, केयरिंग होती है, दूसरों के प्रति कंपैशनेट होती है एंड अ फेमिनिन एनर्जी काइंड ऑफ अलाउज एवरीवन। कहीं ना कहीं वो अपने आप से ज़्यादा वैल्यू दूसरे लोगों की करती है, हमेशा से उनका ज़्यादा ध्यान रखना, अपने आप से हमेशा दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देते रहना। लेकिन जब मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर में एक्टिवेट होती है, एक तरह से जब फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस हो रही होती हैं, तो एक फेमिनिन समझ पाती है कि कहाँ उन्हें कब किसको अपनी लाइफ में अलाउ करना है एंड जो उनके लिए पहले डिफ़िकल्ट होता था किसी को भी ना कह देना, अब वो इजीली इस चीज़ को अप्लाई कर पाती हैं कि जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशन में, जिस पर्सन को वो जैसे हैंडल करना चाहती हैं या दिल से अगर वो ना कहना चाहती हैं उस चीज़ के लिए, तो वो उसे इजीली कह पाती हैं अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनकर, और वो स्ट्रांगली अपने लिए डिसीजंस ले पाती हैं। और अगर उन्हें कोई काम नहीं करना है तो वो ब्लंटली इस बात को सामने वाले को एक्सप्रेस कर देती हैं कि उन्हें ये काम नहीं करना। आप देखेंगे कि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ब्लंट होती है। आप अपने डायनेमिक में भी, अपने कनेक्शन में भी ये फील कर सकते हैं कि आप हमेशा से एडजस्टिंग रहे हैं अपने कनेक्शन में, लेकिन जो आपके मैस्कुलिन है वो बड़े ही हार्श और रूड हो सकते हैं। अगर उन्हें आपसे किसी समय पर बात नहीं करनी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कह देंगे कि अभी उनके पास टाइम नहीं है या वो बिज़ी हैं। बट एक फेमिनिन एनर्जी हमेशा उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर में ये मैस्कुलिनिटी एक्टिवेट होती है, आप खुद भी अपने लिए भी, अपने बेहतरी के लिए डिसीजंस लेना सीख जाते हैं और अपने आप का वो एडजस्टिंग नेचर जिससे आप खुद को ही हार्म पहुंचाते थे, तो वो अब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि आपके मैस्कुलिन का जो ट्रेट है, जो बिहेवियर है, वो अब आप अपने अंदर में फील करने लगेंगे कि ये आपके अंदर आ चुका है, क्योंकि आपके जो मैस्कुलिन है वो एक आउटर रिफ्लेक्शन है आपके ही इनर मैस्कुलिन एनर्जी का। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक इट इज़ जस्ट ए प्ले ऑफ एनर्जीज। तो आपके अंदर में जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो राइज अप हो रही है। तो अब आप जिन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, आप वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड उन चीज़ों के लिए मना कर सकते हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली ये बात आप समझ लीजिए कि ब्लंट होने से
आई डोंट वांट टू से दैट यू आर बीइंग रूड टू द अदर पर्सन, लेकिन आप अपनी कंफर्ट को देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आपकी इनर वॉइस आपसे कहती है कि आपको सामने वाले पर्सन को गाइड करना चाहिए या उन्हें हेल्प करना चाहिए, तो आप फॉरवर्ड आकर के उनकी हेल्प भी करते हैं। लेकिन जैसे पहले आप अपनी चीज़ों को सप्रेस करके या अपने आप को पीछे छोड़ कर के भी दूसरों की मदद के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते थे, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाती है। आप माइंडफुली सिचुएशन को समझते हैं, जहाँ जिसको जितनी ज़रूरत है उतना आप देना सीख जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके बिहेवियर में एक तरह से कंसिस्टेंसी आ गई है पहले से ज़्यादा। हो सकता है आप पहले भी अपनी चीज़ों के प्रति कंसिस्टेंट थे, लेकिन अब आपके अंदर में एक ज़्यादा कंसिस्टेंसी आप नोटिस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हो सकता है पहले अपने लिए कोई एक डाइट या एक हेल्दियर ऑप्शंस खाने के आप चूज़ करते थे, लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पाते थे। सो जैसे जैसे आपके अंदर में ये मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होती है, आप अपनी चीज़ों के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और उसमें एक कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करते जाते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आप नोटिस करेंगे कि आप अपनी चीज़ों को प्लान आउट करना पसंद करते हैं। अब जब आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज अपने अंदर में अपने आप में बैलेंस होने लगती हैं। प्लानिंग से मतलब है कि आप अपने लिए कुछ वीकली प्लान आउट करेंगे या फिर एक तरह से गोल सेट कर सकते हैं कि इस मंथ में मुझे ये चीज़ करनी ही है, या फ्यूचर प्लानिंग के रिगार्डिंग भी आप सोच सकते हैं। लाइक एक स्ट्रक्चरल लाइफ आप जीना पसंद करने लगते हैं, जहाँ पे प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट आप यहाँ पर साथ ही फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लान बन गया है तो ये चीज़ होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो आप दुखी हो जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं कहीं ना कहीं। आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, आप खुश रहते हैं। और ये प्लानिंग हो सकता है आप डेली बेसिस पे भी करने लग जाएं। डेली के प्लान्स आप अपने लिए डेली के गोल सेट करें और उन्हें अचीव करने के बाद एक अलग ही खुशी का एहसास हो। नेक्स्ट थिंग यू विल नोटिस दैट आपका जो रिलेशनशिप है मनी के साथ, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। फेमिनिन एनर्जी एक पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में कह सकते हैं, या फिर एक कंजूस स्वभाव होता है उनका। शुरू से ही एक ओवर थिंकिंग चलती है उनके अंदर में पैसा खर्च करने के पहले। उन्हें लगता है कि यह चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती, या उनके पास इतना मनी ही नहीं है कि वो इन ऐसी चीज़ों पर या अपने आप के लिए कुछ भी ज़्यादा फिजूल खर्च कर सके। या फिर ऐसा स्वभाव जहाँ खुद पे खर्च करने के पहले 10 बार सोचना। लेकिन जैसे जैसे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इवॉल्व होती है तो आपके लिए अपने लिए डिसीजंस लेना ईजियर हो जाता है, और आपका एक मनी स्पेंडिंग पावर भी बढ़ जाता है। वंस योर मैस्कुलिन एनर्जी इज एक्टिवेटेड, यू डोंट माइंड स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ। लाइक अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए चीज़ें सही हैं, देन यू डोंट माइंड स्पेंडिंग मनी अपॉन यू। अब आपके अंदर में जो एक कंजूसी का स्वभाव है वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाता है, और ये एक तरह से इस कंजूसी के स्वभाव का चेंज हो जाना या वैनिश हो जाना आपके हीलिंग का भी नतीजा है। जब आपके लोअर चक्रास हील हो जाते हैं तो आपके अंदर में जो ये फियर इनसिक्योरिटी होती है मनी के रिगार्डिंग, वो भी चेंज होती है। आपका ये माइंडसेट शिफ्ट होता है कि अब आप भी इजीली फाइनेंशियल अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके लोअर चक्रास हील होते चले जाते हैं, स्पेशली आपका सोलर प्लेक्सस, और साथ ही आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो एक्टिवेट हो रही है, दोनों की वजह से आपके अंदर में जो अप्रोच है अपने मनी एस्पेक्ट को लेकर के, अपने एक्सपेंसेस को लेकर के, वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। अब आप अच्छे ढंग से समझ पाते हैं कि क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसके लिए आप पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। और साथ ही क्योंकि ये आपके अंदर में एक अवेयरनेस डेवलप होती है कि मनी इज़ ऑल्सो एनर्जी। सो हम एनर्जी को जितना फ्लो में लेकर आते हैं वो एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होती है। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस हो रही है। साथ ही आपके अंदर में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो
काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो पहले आपका नेचर होता था इनडिसिसिवनेस का, जहाँ आप किसी भी तरह का सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाते थे, हमेशा एक कन्फ्यूजन की एनर्जी में ऑपरेट करते थे, वो शिफ्ट होकर के एक आप डिसिसिव हो जाते हैं। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए पॉजिटिव डिसीजंस लेना आप अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आप इमोशनली बहुत ही स्टेबल हो जाते हैं। जहाँ पहले जब कोई कार्मिक पर्सन या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी रखता है, वो आपके सामने कुछ कहता या आपके सामने कुछ एक्शंस करने से आप ट्रिगर हो जाते थे, तो अब आप उन चीज़ों से आप अब ट्रिगर नहीं होते। जो चीज़ें, जो सिचुएशन, जो लोग आपको नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करते थे पहले और आप ट्रिगर हो जाते थे, आप उनको अपने रिएक्शंस दे देते थे या एंगर, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर में आता था, वो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी रिसीव कर चुके हैं। अब आप समझ पाते हैं उनका भी पर्सपेक्टिव, या वो किस या क्यों आपसे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप ये बहुत अच्छे से समझ करके और उन्हें बिल्कुल एक नो रिएक्टिव जोन में आ जाते हैं आप। ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी है, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो गई हैं। किसी भी तरह के ट्रिगर्स जब आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करते और आप समझ चुके हैं आपको उन ट्रिगर्स को कैसे हैंडल करना है, एक तरह की इमोशनल स्टेबिलिटी, एक नॉन रिएक्टिव जोन में आ जाते हैं। आप माइंडफुल और अवेयर हो जाते हैं कि आपकी तरफा कौन सी नेगेटिव चीज़ें कोई भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब आपके सामने चाहे जो भी सिचुएशन हो, कितनी भी चैलेंजिंग हो, आप पहले की तरह पैनिकिंग एनर्जी में नहीं आते। अब आप काम एंड कंपोज्ड होकर के उस पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं। जो एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है काफ़ी ओवर रिएक्ट ना करना, किसी भी सिचुएशन को एक कामनेस और अवेयरनेस की पर्सपेक्टिव से देखना और अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लेना, और इन्हीं के चलते वो एक लॉजिकली अपने डिसीजंस को ले पाते हैं। और आप देखेंगे कि आपके अंदर में भी ये क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं। जब आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं, आप भी लॉजिकली चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करते हैं और अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लेते हैं। सो लेट्स से अगर आपके यहाँ पानी चला गया है या बिजली चली गई है, तो हो सकता है अगर आप पहले ओवर रिएक्ट करते थे उन चीज़ों के लिए या पैनिकिंग एनर्जी में आ जाते थे, तो अब आप उन चीज़ों को एक काम एंड कंपोज, एक शांत एनर्जी से अपनी डील करने की कोशिश करेंगे। एंड आप ओवर रिएक्ट ना करते हुए ये सोचेंगे, ये कोशिशें करेंगे कि आप कैसे इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए क्या आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है या क्या ईजी वे आउट है इसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जब आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज हैं वो एक अच्छे लेवल पे आप हील कर लेते हैं, लाइक आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में स्टेप इन कर जाते हैं और साथ ही आपकी अंदर में मैस्कुलिन एनर्जीज एक्टिवेट हो रही होती हैं, तो आप अपने में नोटिस करेंगे कि आप अपने लिए पावरलेसनेस वाली फीलिंग को अब नहीं रखते, जो कभी हो सकता है पहले आप अपने आप को एक विक्टिमाइज्ड मोड में रख के किसी के साथ भी डील करते थे, या आप इमोशनली अपने आप को वीक फील करते थे। हो सकता है आपके लिए पहले आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे, आपके लिए कुछ बुरा कहे, तो आप ट्रिगर हो जाना या अपने आप को विक्टिमाइज्ड मोड में फील करना। बट जैसे जैसे आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज एक्टिवेट होती जाती हैं, आपके अंदर में और ज़्यादा कंपैशन आता है और एक बैलेंस्ड एनर्जी में होता है ये कंपैशन भी, जहाँ आप ये समझ पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने नज़रिए से कुछ भी आपके लिए कह रहा है तो ये आपको परेशान या फिर ट्रिगर नहीं करता। आप ये समझ चुके हैं कि ये उसका अपना लेवल है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसका अपना पर्सपेक्टिव है आपके प्रति, और ये अब आपको ना दीज थिंग्स नो लॉन्गर अफेक्ट यू। अब आप अपने आप को एक ऐसे बैलेंस स्टेट में लेकर के आ गए हैं जहाँ पे लोगों की तरफ से आ रहे नेगेटिव या फिर ट्रिगरिंग चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती। आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा ग्रो हो जाती है, एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप आ जाते हैं जहाँ पे बाहर की चीज़ों को आप बाहर ही रहने देते हैं, लोगों के रिएक्शंस, लोगों का बिहेवियर अब आपको अफेक्ट नहीं करता। और ये सब कुछ आपके अंदर में चेंजेस इसीलिए हैं क्योंकि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ साइंस जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और आपके अंदर में ये दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज किसी तरह से बैलेंस हो रही हैं।
हर ट्विन सोल की अपनी यूनिक जर्नी है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये बैलेंसिंग को शो करने के लिए कुछ अलग साइंस हों, और यहाँ एक्सप्लेन की गई साइंस में से अगर आप कुछ नोटिस करते हैं आपकी लाइफ में भी, तो समझ लीजिए कि आप भी अपने एक बैलेंसिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जर्नी में भी प्रोग्रेस आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। और आप ये भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनर मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, वैसे ही आपकी जो आउटर मैस्कुलिन एनर्जी है, वो भी, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो भी अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। एक अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए एक्शन ओरिएंटेड होना और अपनी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए फॉरवर्ड डिसीजंस लेना, ये सब कुछ वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हर एक डीएफ के लिए इस स्टेट को अचीव करना जहाँ पे आपकी इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस्ड हो, ऐसे स्टेट तक पहुँचने के लिए एक डीएफ बहुत सारे एफर्ट्स पुट इन करती है। इस स्टेट तक पहुँचते पहुँचते हर एक डीएफ एक नॉन रिएक्टिव जोन में आ जाती हैं, जो ना ही अपने पार्टनर को चेस कर रही हैं, ना ही उन्हें स्टॉक कर रही हैं कि अब वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और व्हाट दे आर अप टू। बट यहाँ पर आप अपने एक मेंटल बैलेंस को मेंटेन किए हुए हैं, जहाँ पे आप अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को होने के लिए, जैसे चीज़ें होना चाहती हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में रह कर के और अपनी ग्रोथ पे कंप्लीट फोकस कर रहे हैं। और अगर अभी भी आपके मैस्कुलिन आपकी फिजिकल रियलिटी में अपीयर नहीं होते हैं, तो फिर भी आप यही मन में सोचे हुए हैं कि हो सकता है कुछ मेरे अभी भी वुंड्स बाकी हैं जहाँ पे मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। और आप अपना पूरा टाइम अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप में टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को एक बेटर पर्सन, बेटर वर्जन में लेकर आने के लिए। अब आप फुली ऐसे स्टेट में आ चुके हैं जहां आप अपनी न्यू लाइफ को, न्यू एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में वेलकम करते हैं। अब आपका फोकस अपनी ग्रोथ पे है, ना कि अपने डीएम के कि वो अब क्या कर रहे हैं या उनकी लाइफ में अब क्या चल रहा है। रादर यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट। ना आप कुछ भी पास्ट का सोच रहे हैं, ना आपको फ्यूचर की चिंता सता रही है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रेजेंट पे फोकस्ड हैं और अपने आप को कम्प्लीटली वैल्यू करते हुए, अपने आप को रिस्पेक्ट और लव देते हुए आप अपनी जर्नी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। So this is also a very important sign which shows that your energies are being balanced, like when you are focused completely upon yourself and you start living in the present moment. दोस्तों, अगर आप इस स्टेट तक आ चुके हैं, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जीज कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी हैं, एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आ गई हैं। तो अपने आप पे कंटिन्यू करिए, वर्क करते रहना, अपने इनर वर्क को जारी रखिए, मेडिटेट करिए और अपने उन डीपर पार्ट्स से जुड़ने की कोशिश करिए। अपने आप के लिए कुछ नया और बेहतर हर दिन, हर पल क्रिएट करते रहिए। अपने लिए बेस्ट लाइफ जीने की कोशिश करिए। एंड ये सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करिए और अपनी एनर्जीज़ को अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे फिक्स मत करिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोस्तों, आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा शुक्रिया। एंड अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स पढ़ के खुशी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।